वाटर साइन। तो चलिए देख लेते हैं कि जुलाई मंथ के लास्ट 10 डेज यानी कि 21 जुलाई से लेकर 31 जुलाई कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के लिए, क्या चीज़ें रिसीव करेंगे और क्या गाइडेंस होगी मदर यूनिवर्स की तरफ से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों की रीडिंग यानी कि वाटर साइन की, पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो की रीडिंग में 3 कार्ड्स पुल आउट करूंगी। पहले पाइसिस की, देन कैंसर, देन स्कॉर्पियो की। तो देखते हैं पाइसिस के लिए लास्ट 10 डेज जुलाई के 2024 के कैसे रहने वाले हैं पाइसिस पीपल। 2 ऑफ कप्स। कैंसर के लिए लास्ट 10 डेज कैसे रहने वाले हैं फॉर जुलाई। पेज ऑफ सॉर्ड्स। स्कॉर्पियो के लिए लास्ट 10 डेज कैसे रहने वाले हैं जुलाई के लिए फॉर स्कॉर्पियो पीपल। एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज द हर्मिट। चलिए इसे क्लैरिफाई कर लेते हैं फर्दर। प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स फॉर वाटर पीपल, द पाइसिस। प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स फॉर पाइसिस। जुलाई के लास्ट 10 डेज कैसे रहने वाले हैं फॉर पाइसिस। द मैजिशियन, 5 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स। प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ सॉर्ड्स फॉर कैंसर पीपल, 4 ऑफ सॉर्ड्स, Ace of Swords and the Hierophant. Please clarify Ace of Swords for Scorpion people. And please clarify Ace of Swords for. Please clarify Ace of Swords for Scorpion people. 6 of Wands, Knight of Cups. Oh wow, the Sun. Bottom of the deck is 6 of Cups. सबसे पहले हम बात करते हैं पाइसिस पीपल की। तो पाइसिस पीपल हो सकता है इन द कमिंग नेक्स्ट 10 डेज आप लोगों को एक रियलाइजेशन हो कि आपने जिस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के बारे में सोचा, या ये कह सकते हैं कि डिसीजन लिया, या ये कह सकते हैं कि जिसे मैनिफेस्ट कर लिया अपनी लाइफ में, जिसको आपने ऊपर वाले से बहुत शिद्दत से मांगा, वो इन द कमिंग नेक्स्ट 10 डेज मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं कि आप लोग उस डिसीजन पे रिग्रेट करें। आपको ऐसा लगे कि मैंने एक गलती कर दी, मैंने किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया, या ये कह सकते हैं किसी ऐसे इंसान को अपनी लाइफ में जगह दे दी। मैं ये नहीं बोलूँगी वो इंसान गलत है, या आप ये सोचें कि उसने आपके साथ कुछ गलत कर दिया या वो गलत करेगा। इट्स जस्ट कि आपको शायद उसके साथ एक वाइब मैच होते हुए ना फील हो, और आप कहीं ना कहीं अपने नए पार्टनर में, उस नए रिलेशनशिप में अपनी पुराने कनेक्शन को मिस करें। हो सकता है कि आप उससे कंपेयर करना शुरू कर दें अपने नए रिलेशनशिप को पुराने रिलेशनशिप से, और ये चीज़ आप अपने पार्टनर से डिस्कस कर दो। तब आपको रियलाइज़ हो कि मैंने शायद जो रिक्वायरमेंट्स मेरी थी या जो मुझे चाहिए था अपने पार्टनर में, ये वो है ही नहीं, इसमें वो क्वालिटीज़ नहीं है, या उसमें वो वाइब्स नहीं है जो शायद मेरे पास्ट रिलेशनशिप में थी। या एक तरीके से मुझे मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग ना उनके साथ होते हुए भी ना शायद अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते होंगे। आप उनके साथ बैठे हो, बात कर रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन कोई बात ऐसी छिड़ जाती होगी कि आपको याद आता होगा कि अरे हाँ, उसके साथ भी तो मैं ऐसे ही इसी टॉपिक पे या ऐसे बात करता था या करती थी, या हम यहाँ पर्टिकुलर जगह पे खाने जाते थे, घूमने जाते थे, या अगर मुझे चोट लगती थी, दर्द होता था, तो वो सामने वाला उस तरीके से बिहेव करता था, ये किसी और तरीके से बिहेव करता है। तो वो कंपैरिजन मुझे यहाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन द नेक्स्ट 10 डेज आप लोग पाइसिस पीपल, एंड हाई चांसेस हैं कि आप लोग इस वजह से अपनी किए हुए डिसीजन पर एक रिग्रेट सा फील करें। रिग्रेट आपको इस तरीके से होगा कि शायद मैंने गलती कर दी, मुझे थोड़ा सा और टाइम लेकर समझना चाहिए था, शायद इसकी प्रायोरिटीज़ अलग हैं, या इसका
वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अलग है अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को, किस तरीके से वो, उसके जेस्चर्स अलग हैं, एक्शंस अलग हैं, जो शायद आपको नहीं उतने अट्रैक्टिव फील हो रहे होंगे, या आपको कनेक्शन फील नहीं हो रहा होगा उनके साथ। वो कनेक्शन मिसिंग मुझे दिखाई दे रहा है आपका उनके साथ, और यही वजह मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है इन द कमिंग नेक्स्ट 10 डेज आप उनके साथ एक सेपरेशन के बारे में सोचें, या फिर एक डिटैचमेंट वाली एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप उनसे डिटैच होने के बारे में सोचें, डिटैच्ड फील करें, इमोशनली आप उनके साथ उस लेवल पे आ जाएं कि कभी कभी आप फिजिकली उनके साथ है ना, इमोशनल लेवल पे या मेंटली लेवल पे कहीं और ही हैं, लॉस्ट फील करते होंगे, एकदम जोन आउट हो जाते होंगे, और आपको लगता होगा कि जैसे मैंने बोला कि गलत डिसीजन हो गया। बहुत मेहनत, ऐसा नहीं कि आप लोग मेहनत नहीं करेंगे इस रिलेशनशिप में, आप मेहनत कर रहे होंगे कि अब मैं जब इसमें आ गया हूँ या आ गई हूँ तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं सामने वाले को उतना ही इक्वल गिव एंड टेक रखूँ जितना वो मुझे कर रहा है मेरे साथ। तो लेकिन फिर भी जैसे मैंने बोला ना, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन की एक कमी आप लोग फील करेंगे इन द नेक्स्ट 10 डेज, और हो सकता है हाई चांसेस, जैसा कि मैंने बोला, आप लोग इस रिश्ते को या तो ख़त्म करने के बारे में सोचें, और नहीं भी ख़त्म करेंगे ना तो इमोशनल लेवल पे तो बिल्कुल डिटैच हो जाएंगे, बिल्कुल ही उनसे आप उस तरीके से डिस्टेंस बना लेंगे कि भाई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अब मैं चाह कर भी उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं रख पा रहा या रख पा रही जितना तुम्हें चाहिए। वहीं अगर मैं कैंसर पीपल की बात करूँ तो कैंसर पीपल मुझे यहाँ पे इन द कमिंग नेक्स्ट 10 डेज थोड़े लापरवाह होते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि उन्हें अपने काम, अपने फ्यूचर, या फिर अपने किसी भी चीज़ के बारे में, सिचुएशन के बारे में प्लानिंग तो बनानी है, लेकिन वो लापरवाह वाली एनर्जी में है, एंड सीरियसनेस मुझे नहीं दिखाई दे रही आप लोगों की लाइफ में। हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पे आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, अनबन हो जाए, एक थॉट क्लैशेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं आपकी किसी थॉट की वजह से, आपकी सोच की वजह से। हो सकता है कि आपके और आपकी फैमिली के बीच में, या लोगों के बीच में, आपके जो करीबी हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी के साथ आप लोग, हो सकता है दूसरों से कह सकते हैं थोड़ा सा डिस्टेंस बना के आप लोग रखना शुरू कर दें, और अपना एक कंफर्ट जोन बना लें कि मुझे उसी कंफर्ट जोन में रहना है। ओवर थिंकिंग करते हुए मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। नई नई सोच विचार आप लोग डेवलप करेंगे, नई नई चीज़ें आप लोग सोचेंगे किस तरीके से, कैसे मैं इसको ख़त्म करूँ, और स्ट्रेटजी मुझे बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब मतलब मुझसे झेला नहीं जा रहा है, ये जो भी सिचुएशन मेरे सामने आ रही है मैं उसको कैसे ख़त्म करूं। ओवर थिंकिंग, जैसे मैंने बोला ना, ओवर थिंकिंग बहुत हाई चांसेस हैं, और हो सकता है इस बारे में आप अपनी फैमिली या फ्रेंड से डिस्कस करें। साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन गैप, जैसे मैंने बोला, वो कम्युनिकेशन गैप भी मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के साथ तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि उनका अवेकनिंग पीरियड आ जाए, उनको एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोग मुझे डाइवर्ट होते हुए दिखाई दें, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा आप देखेंगे ना, इतनी लोनली और सेपरेटेड सी फीलिंग मुझे दिखाई दे रही है, या कि आइसोलेट आप लोग हो जाएंगे, खुद को कर लेंगे दूसरों से। तो वो आइसोलेशन वाले पीरियड में हो सकता है आप ओवर थिंकिंग करते करते फिर ये सोचें कि फाइनली शायद मेरी जर्नी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, या मुझे इस पाथ पे जाना है। तो हो सकता है आप एक थॉट इस चीज़ पर दें कि चलो मैं अपना लाइफ पर्पस चेंज करके देखता हूँ, या अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड या थॉट प्रोसेस एक्सक्यूज मी चेंज करके देखता हूँ या देखती हूँ, और उसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ लगा के देखती हूँ। क्या पता मुझे यूनिवर्स की तरफ से कोई रास्ता दिखाई दे जाए, कोई इंट्यूटिवली मुझे कोई आंसर मिल जाए जिसकी मैं तलाश में हूँ। वहीं अगर स्कॉर्पियो की बात करूँ तो स्कॉर्पियन पीपल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मुझे यहाँ पे किसी नए इंसान की एंट्री दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं तो मैरिज दिखाई दे रही, सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है। और अगर सिंगल हैं तो यस, कोई न्यू एंट्री आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों की पार्टनर बहुत रोमांटिक, बहुत चार्मिंग, हैंडसम, स्मार्ट, ब्यूटीफुल हो सकते हैं इन द कमिंग नेक्स्ट 10 डेज। हो सकता है आप लोग अपने सोलमेट, ट्विन फ्लेम या फिर डिवाइन पार्टनर से मिल जाएं। तो फाइनली आप लोगों का इंतज़ार यहाँ पे मुझे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियन पीपल, और आप लोगों की इच्छाएं सारी पूरी होती हुई मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। द सन के साथ अगेन आप लोगों की विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। करियर में आप लोग बहुत अच्छा ग्रोथ मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कहीं से रुके हुए पैसे आप लोगों को बहुत टाइम से नहीं मिल रहे थे, तो फाइनली अब वो रुके हुए पैसे आप लोगों के आ जाएंगे। सोर्स ऑफ इनकम आप लोगों की और मुझे ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम मिल सकती है। अच्छा जॉब ऑफर, अच्छे रिश्ते आते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं फॉर स्कॉर्पियन पीपल। सो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू गाइज।
देख लेते हैं जो लोग सिंगल हैं, कमिटेड हैं, रिलेशनशिप में हैं, मैरिड हैं या किसी को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो लोग क्या रिसीव करते हैं। देखते हैं सबसे पहले पाइसेस पीपल के लिए। पाइसेस पीपल क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द कमिंग नेक्स्ट 10 days में यूनिवर्स। पाइसेस पीपल, ओह अभी मैं सेपरेशन की बात कर रही थी, सेपरेशन का कार्ड भी आ गया। मैंने बोला ना कि ये जो भी आपको मिला है पार्टनरशिप, ये जो यूनिवर्स ने आपको दी है, ये आपने खुद मांगी है, खुद मैनिफेस्ट करी है, और अब जब वो आपको मिल गई है ना, तो आपको रियलाइज़ हुआ कि भाई ये गलत हो गया मेरे से, ये वो है ही नहीं जो मुझे चाहिए था। और यही वजह है कि आप शायद डिटैच हो रहे होंगे। सेपरेशन का कार्ड भी आ गया। टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज़ ऑन द होराइजन। तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोग अपने रिलेशनशिप को एंड करने के बारे में सोचिए, रिश्ता ख़त्म करने के बारे में सोचिए। देख लेते हैं कैंसर पीपल के लिए क्या आता है। कैंसर पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं इन द कमिंग नेक्स्ट 10 days। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। अगर आप लोगों के रिलेशनशिप में कंट्रोलिंग इशू है, अगर आपको लगता हो कि, मैंने बोला था ना कि एक कम्युनिकेशन गैप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है आप लोगों का नेचर ऐसा हो डोमिनेटिंग कि आपको लगता हो कि हर चीज़ मेरे हिसाब से चले, मैं जैसा सोचता हूँ या सोचती हूँ सामने वाला उस तरीके से एक्ट करे, और फोर्सफुली आप चीज़ें करवाने की कोशिश करते होंगे। तो इसमें आया अलाउ द सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आप किसी भी चीज़ को ना फोर्सफुली नहीं कर सकते, वो कम्युनिकेशन आपको ठीक करना पड़ेगा अपने पार्टनर और आपके बीच में, और चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दें रादर देन कि आप उन चीज़ों को फोर्सफुली करवाने की कोशिश करें। तो कंट्रोलिंग इशू आपको अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। कैंसर पीपल, देख लेते हैं कि स्कॉर्पियन पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं नेक्स्ट 10 days में, जुलाई के लास्ट 10 days। स्कॉर्पियन पीपल क्या रिसीव करने वाले हैं देयर रिलेशनशिप। डिसेप्शन, समवन इज वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। तो हो सकता है कि मैंने बोला था एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। तो करंटली अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा था कि वो सही है या गलत है, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हों जिन्होंने एक फॉल्स मास्क पहन रखा हो, जो आपको चीट कर रहे हों, या फिर ये कह सकते हैं कि आपके साथ धोखाधड़ी चल रही हो, बातें छुपाई जा रही हों। तो हो सकता है वो साइकिल आपका एंड हो, और तब जाकर वो सन की एनर्जी जो आई ना, तब जाकर कोई न्यू एंट्री, जो मैं कह रही थी आप लोगों की लाइफ में एक न्यू एंट्री होने वाली है। तो जब आप इन चीज़ों को कन्फ्रंट कर लेंगे, जब आपको पता चल जाएगा ये कौन है, क्या है, कैसा है, और जब आप अपने आप को इस रिश्ते से कट ऑफ कर लेंगे, जब वो कॉर्ड्स कट हो जाएंगे आपके उस पर्सन से, तब जाकर एक सन की एनर्जी के साथ एक नई शुरुआत मुझे आप लोगों की लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही है। स्कॉर्पियन पीपल, देख लेते हैं क्या गाइडेंस है फॉर पाइसेस पीपल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, लास्ट 10 days। लास्ट 10 days जुलाई के लिए क्या गाइडेंस है फॉर पाइसेस पीपल। इट्स अप टू यू। सेपरेशन का कार्ड आया था, और जैसा कि मैंने बोला आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको उनके साथ रहना है या नहीं रहना। तो इट्स अप टू यू। आप रहना चाहते हो, आपको लग रहा है कि इनके साथ नहीं डेवलप हो पाओगे, नहीं वाइब्स मैच हो रही, आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म पे जब शादी हो जाएगी तो आप उस पार्टनर में अपने पास्ट के पार्टनर को ढूंढेंगे। तो आपको बोला जा रहा है कि इट्स अप टू यू। अगर आप चाहते हो कि आपको नहीं रहना है तो आप निकल जाओ, अगर आप चाहते हो या आपको लगता है कि आप मेंटेन कर पाओगे इस रिश्ते को, तो इट्स अप टू यू। आप करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो इट्स वेल एंड गुड। मतलब सेपरेशन का कार्ड आ ही चुका है, तो सेपरेशन अगर आप चाहोगे तो हो जाएगा, नहीं चाहोगे तो आप उसे कंटिन्यू आगे कर सकते हो उसी एनर्जी के साथ। देख लेते हैं कैंसर पीपल के लिए क्या गाइडेंस है। लेट गो, आप यहाँ देखोगे यहाँ भी वही कार्ड आया, यहाँ भी वही कार्ड आया। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, और अगेन लेट गो। जाने दें, छोड़ दें जो भी कंट्रोलिंग इशू आप लोगों के अंदर है, पहली चीज़ वो जाने दें। सेकेंडली वो भी जाने दें वो जो चीज़ आप दिल में बैठा कर बैठे हैं। अगर किसी ने कह सकते हैं आपको कुछ बुरा भला कह दिया, कोई ऐसी चीज़ें आपसे नेगेटिव इम्पैक्ट पे बोल दी जो आपके दिमाग में बैठ गई हैं, जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो जिन चीज़ों को लेके, उसे यूनिवर्स ने बोला है आप लेट गो करें। कर्मा विल शो देयर कर्मा विल शो देयर कर्मा उन्हें अपने अकॉर्डिंग उनका सजेशन
उन्हें उनकी किए हुए का कर्म अपने आप मिल ही जाएगा। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस लेट गो वाली एनर्जी में आप लोग आए। देख लेते हैं स्कॉर्पियन पीपल के लिए क्या गाइडेंस है फॉर स्कॉर्पियन पीपल फॉर द मंथ ऑफ जुलाई नेक्स्ट इन डेज। स्कॉर्पियन पीपल, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको लग रहा है कि वो डिसेप्शन वाली जो मैंने एनर्जी बोली कि कोई किसी ने फॉल्स मास्क पहन रखा है और आपको किसी पे डाउट है, और अगर आपको लगता है कि किसी की आपको यहाँ पे हेल्प की नीड है, तो आपसे बोला जा रहा है आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आप अपने फ्रेंड से, अपने नियर एंड डियर वन से, अपनी फैमिली से, या जिन पे भी आप ट्रस्ट करते हैं, या अपने आप लोग खुद से ही, यूनिवर्स से या फिर एंजल से, जिन्हें भी आप मानते हैं, आप उनसे ही डायरेक्टली बात करके उनसे क्लैरिटी मांग सकते हैं, और हेल्प की जो उम्मीद आप रखते हैं वो आप उनसे मांग सकते हैं, ताकि आपको सही डायरेक्शन दिखाई दे अपने रिलेशनशिप में कि आपको कहाँ जाना है, किस बात पे जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। सो दिस इज़ योर रेटिंग वाटर साइन। अगर आप लोगों से रेजोनेट हो फॉर द नेक्स्ट 10 days तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।